अच्छा जी, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज 14-15 दिसंबर 2022 हो चुकी है और शदीद सर्दी का मौसम है। कोहरे भी जो है ना वो आज से पड़ने शुरू हो गए हैं। शदीद ठंड भी है, चारे में भी सब्ज़ चारे की बहुतात है और तकरीबन जानवर शबनम से भीगी हुई बरसीम, सरसों या लूसन और जवा खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि और आजकल चारा भी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तूड़ी की बहुत कम मकदार, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें बहुत हुई हैं तो तूड़ी भी बहुत कम मकदार में अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे आपके सामने ये जवा हम लोगों ने काटा हुआ है जानवरों को खिलाने के लिए, अपनी बकरियों को खिलाने के लिए, भेड़ों को खिलाने के लिए। उसके ऊपर ये हल्की सी तय हम लोगों ने इसकी साइलेज की लगाई हुई है, मकई के साइलेज की। तकरीबन आप समझ लें कि 10 किलो साइलेज जो है ना वो हम लोग अपनी 20 बकरियों को रोज़ाना डालते हैं। और उसके अलावा 3-3.5 मन 4 मन के करीब जो सब्ज़ चारा है वो डालते हैं। थोड़ी सी मकदार इसमें तूड़ी की भी शामिल होती है। तो क्योंकि मौसम के मुताबिक जानवरों को ठंड से भी बचाना है, उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो भी पूरी करनी है, तो कुछ इजाफ़ी सप्लीमेंट हम लोग साथ देते हैं, कुछ इजाफ़ी खुराक आपको साथ देते हैं। वो क्या खुराक है वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ये अभी अगर आप यहाँ पे देखें कि कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने 2 किलो गवारा का दाना, 100 ग्राम हालों, 100 ग्राम अलसी, 50 ग्राम जो है ना इसमें सौंफ, 2 से 3 पेसियाँ गुड़ की और तकरीबन 1.5-2 किलो पानी डाला हुआ है। तो ये इसको हम अच्छी तरह उबाल लेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी है इसमें। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, हल्का सा काढ़ा सा बन जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद रात को सोने से पहले जो आखिरी चारा हम लोगों ने डालना है उसके साथ हम लोग ये जो काढ़ा है ये भी साथ में डाल देंगे। इससे ये है कि जो सर्दी के असरात हैं वो जानवरों पे नहीं होंगे, जानवर हेल्दी होगा। जो मादा जानवर हैं वो जल्दी हीट में आएंगे, जो मेल जानवर हैं वो ज़्यादा जो है ना इजाफी ताकत महसूस करेंगे, जल्दी मोटे होंगे। तो ये जो है ना आप दोस्तों के लिए शेयर किया है ताकि जो दूसरे किसान भाई हैं जो जानवर वगैरह पालते हैं उनको भी हम लोग उनकी नॉलेज में लेकर आएँ, ताकि वो भी अपने जानवरों को इस तरह इजाफी खुराक दे के, मुतवाज़न खुराक दे के और अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकें। शुक्रिया। अच्छा, इसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो आपको दोबारा से अपडेट कर दूँ। 100 ग्राम इसमें अलसी डाली हुई है साबुत, 100 ग्राम हालों, 50 ग्राम सौंफ देसी मीठी सौंफ, तकरीबन 150 ग्राम इसमें बनस्पति घी डाला हुआ है, 3 पेसियाँ गुड़ की डाली हुई हैं और तकरीबन 2 किलो ग्वारे का दाना डाला हुआ है। तो ये 3 लीटर जो है इसमें पानी डाला हुआ है। तो ये तकरीबन 20 जानवरों के लिए एक वक्त की खुराक है और हफ्ते बाद हम इसको रिपीट करते हैं। जो ग्वारे का दाना है वो हम लोग उबाल के रोज़ाना डालते हैं, पंजाबी में उसको रिन के डालना बोलते हैं। तो ग्वारे का दाना हम लोग रोज़ाना डालते हैं, लेकिन ये जो काढ़ा टाइप चीज़ है ये हम लोग हफ्ते बाद रिपीट करते हैं। जुमे वाले दिन हम लोगों ने इसके लिए फ़िक्स किया हुआ है कि जुमे वाले दिन हमने ये रिपीट करके और अपने जानवरों को खिलाना होता है। तो बहुत हेल्दी चीज़ है, देसी खुराक है और जानवर बहुत हेल्दी रहते हैं, चुस्त रहते हैं और अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं, अपनी जो ग्रोथ हैं वो बेहतरीन तरीके से पूरी करते हैं। अच्छा, इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि इसको हल्का हल्का हिलाते रहें, ताकि क्योंकि इसमें गुड़ वगैरह मौजूद होता है तो ये नीचे ना लग जाए। अभी आप देख सकते हैं बीच में कि ग्वारे के जो दाने हैं वो मोटे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, कुछ उसमें से ब्लैक ही हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका जो ग्वारे का दाना है वो मुकम्मल तौर पे गल गया है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये आपका तैयार हो जाएगा काढ़ा। अभी हम इसको उतारने वाले हैं, ठंडा कर लेंगे और जब ये हाथों को गर्म ना लगे, ज़्यादा बेहतर ये है कि जो रात को आखिरी खुराक है चारे की उसके साथ आप इसको मिक्स कर दें। इसको ऊपर डाल के चारे के उसको अच्छी तरह हाथों से मल लें, ताकि ये अपने चारे के दानों के साथ, ज़रों के साथ, उसके टुकड़ों के साथ मिक्स हो जाए और फिर जानवर खाएंगे तो हर लुकमे के साथ जो है ना उनको काढ़े का जो असर है वो भी जाएगा और बेहतरीन असर करेगा। ये तैयार है जी, इसको बस उतारने वाले हैं अब हम। हैवानी खुराक के साथ साथ जो इंसानी खुराक है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बकरियों का निकाला हुआ दूध
ये काढ़ा तैयार करने के बाद हमने उसको गर्म करना रख दिया है। और अभी क्योंकि दिन का तकरीबन 1 बज चुका है, तो 1 बजे हल्की हल्की भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। 3 बजे के करीब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हल्की हल्की भूख है, शहरी जो लोग हैं वो तो हल्की हल्की भूख में मीठा मीठा टक खाते हैं, और हम लोग जो हैं देहाती लोग जो हैं ये हल्की हल्की भूख में मीठा मीठा दूध पीते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो फिर इसको जो है ना गुड़ के साथ, मेवे वाले गुड़ के साथ या मीठी टिक्की के साथ इंशाल्लाह इसको हम लोग पिएंगे। अच्छा, एक जो एहतियात है वो आपको लाजमी तौर पे बता दें, वरना बाज़ दोस्त जो है ना वो लाजमी में नुकसान कर बैठेंगे। कभी भी ग्वारे का आपने कम्बिनेशन नहीं बनाना लूसन या बरसीम के साथ। अगर आपके जानवर दिन में थोड़ी या ज़्यादा मकदार में लूसन खा रहे हैं या बरसीम खा रहे हैं, फिर ना तो आपने ग्वारे का दाना डालना है, ना आपने ग्वारे का भूसा डालना है। इससे जानवर को अफारा हो सकता है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हर भाई को नुकसान से बचाए, जानवर की आनन फानन मौत भी हो सकती है। तो ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, अगर आप लोग जो हैं अपने जानवरों को लूसन खिला रहे हैं, लूसन की हे खिला रहे हैं, या बरसीम खिला रहे हैं, या बरसीम की हे खिला रहे हैं, तो फिर आपने ग्वारे का दाना या भूसा किसी भी हालत में आपने इनको नहीं डालना।